आप देख रहे हैं सच्ची और पक्की खबर, उत्तर प्रदेश की आवाम की आवाज। जो बिहार का सबसे खूंखार डाकू बना, वो डकैत जिसने एक साथ 9 लोगों को कुल्हाड़ी से काट डाला, वो डकैत जो मुखबिरी करने पर काट देता था गला, वो डकैत जो अपने दुश्मनों की आंखें निकाल लेता था। बिहार में डकैत एक से बढ़कर एक हुए। बिहार में न तो डकैतों की कमी हुई, न ही उनके किस्से की कमी है। डाकू में कई उदार दिल डाकू हुए तो कई ऐसे भी डाकू हुए जिनके नाम से न सिर्फ आम जनता बल्कि प्रशासन भी थर थर कांपती थी। लेकिन बिहार में एक डाकू ऐसा भी हुआ जिसे बिहार के इतिहास का सबसे खूंखार डाकू कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि डाकू तो कई हुए, लेकिन एक डाकू ऐसा था जिसे 3 राज्यों की पुलिस मिलकर भी हाथ डालने से डरती थी। सिर्फ बिहार में ही उसकी सत्ता नहीं चलती थी, बल्कि सियासत में भी उसकी ऐसी पकड़ थी कि जिसके सिर पर एक बार वो हाथ रख दे उसकी जीत पक्की हो जाती थी। साल 1955, देश को आजादी मिले 8 साल बीत चुके थे। आर्थिक तंगी से गुजर रहे देश में जमींदारों का दबदबा था, गरीबी चरम पर थी और दबंग गरीबों को अपनी जूती की नोक पर रखते थे। इसी साल उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के दवेदली गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम शिव कुमार पटेल रखा जाता है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन ठीक थी, इसीलिए शिव कुमार पटेल की बचपन ठीक ठाक बीतता है। आगे भी सब अच्छा रहता अगर दबंगों ने शिव कुमार पटेल के पिता की बेइज्जती न की होती। शिव कुमार पटेल अब 17 साल का हो चुका था और वक्त के साथ दबंगों की दबंगई भी बढ़ गई थी। साल 1972 में शिव कुमार पटेल की जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटी जिसने उसे इतिहास का सबसे ज्यादा खूंखार डाकू बना दिया। दरअसल इसी साल पड़ोस के गांव में दबंग ने शिव कुमार पटेल के पिता की पहले तो जमकर पिटाई कर दी, फिर नंगा कर पूरे गांव में घुमाया। इतने से भी दबंगों का मन नहीं भरा तो उन्होंने शिव कुमार पटेल के पिता की कुल्हाड़ी से मारकर बर्बर तरीके से सरेआम हत्या कर दी। पिता के साथ हुई ज्यादती और क्रूरता ने 17 साल के शिव कुमार पटेल के सीने में आग की ऐसी ज्वाला भड़काई कि अब वो किसी भी सूरत में अपने पिता की बेइज्जती और मौत का बदला लेना चाहता था। और बिना समय गंवाए शिव कुमार पटेल ने कुल्हाड़ी उठाई और चल दिया अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने। जिस रायपुर गांव के दबंग ने उसके पिता की हत्या की थी, दिन दहाड़े उसी गांव में हाथों में कुल्हाड़ी लिए घुस जाता है और फिर वो होता है जिसने ददुआ डकैत को जन्म दिया। जी हाँ, वही ददुआ जिसे न सिर्फ बिहार के इतिहास का सबसे खूंखार डाकू कहा जाता है, बल्कि आज भी एक मंदिर में उसकी मूर्ति की पूजा होती है। शिव कुमार पटेल ने उस दिन अपने पिता के हत्यारे जगन्नाथ के साथ करीब 8 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और चल पड़ा बिहार की ओर। एक ही दिन में 9 कत्ल कर उसने इलाके में सनसनी फैला दी। जिसने भी इस नरसंहार के बारे में पता चला वो सन्न रह गया। वहीं बिहार पहुंचे शिव कुमार की कहानी जब उस वक्त के डकैत राजा रंगोली को पता चलती है तो वो ददुआ से बेहद प्रभावित हुआ और उसकी हिम्मत का इतना कायल हो गया कि उसने तुरंत ही शिव कुमार पटेल को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। और राजा रंगोली ने ही शिव कुमार पटेल की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे ददुआ नाम दिया था। राजा रंगोली ददुआ से बेहद प्रभावित था, इसीलिए उसने अपने राइट हैंड गया नाम के डकैत से ददुआ को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दिलवाई। बिहार के एक एक राज के बारे में बताया। ददुआ ने भी गया डाकू को अपना गुरु मान लिया और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो गैंग का खास मेंबर बन गया। करीब 10 साल तक ददुआ बिहार में अपराध करता रहा। ददुआ लूट, अपहरण और हत्या की कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। पुलिस के रजिस्टर ददुआ की अपराध की कहानी से भरते जा रहे थे। साल 1993 में राजा रंगोली की गैंग का पुलिस के साथ मुठभेड़ होता है, जिसमें गैंग का मुखिया राजा रंगोली मारा गया, जबकि उसके खासम खास रहे एक डाकू गया ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। हालांकि उस मुठभेड़ में ददुआ बच गया और वहां से भागने में कामयाब रहा। राजा रंगोली की मौत और गया के सरेंडर के बाद ददुआ अब गैंग का सरदार बन चुका था। लेकिन गैंग चलाने के लिए ना तो उसके पास पैसे थे, ना ही उतनी बंदूकें।
इसी बीच ददुआ को पता चलता है कि बीहड़ में तेंदू का पत्ता है जिसका लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। दरअसल तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती थी और भी दूसरे कई काम में इस पत्ते का इस्तेमाल होता था, लिहाजा इसका कारोबार काफी बड़ा था। ऐसे में ठेकेदार मजदूरों से पत्ता तुड़वाते और बेच देते थे। ददुआ को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, उसने उन्हीं ठेकेदारों को पैसे कमाने का जरिया बनाया और ठेकेदारों की किडनैपिंग करना, फिरौती मांगना और ना मिलने पर उनकी हत्या कर देना। बिहार में अब ये बातें आम हो चुकी थी। ददुआ के इस कारनामे से ठेकेदारों में इतना खौफ हो गया था कि अब ठेकेदार ददुआ के एक बार कहने मात्र से ही पैसे लाकर दे देते थे। एक तरफ ठेकेदारों से वसूली और दूसरी ओर लूट, अपहरण और हत्या जैसी वारदातें। ददुआ के आतंक से परेशान होकर अब ठेकेदारों ने यहां से तेंदू के पत्ते तुड़वाने बंद कर दिए थे। कहते हैं कि बिना ददुआ की इजाजत के तेंदू का एक भी पत्ता कोई तोड़ नहीं सकता था। इन घटना के बाद ददुआ पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुका था, लेकिन इसी बीच ददुआ ने कुछ ऐसे भी काम किए जिसकी वजह से वो लोगों का मसीहा बनता चला गया। दरअसल ददुआ को पता चलता है कि कुछ ठेकेदार मजदूरों से तेंदू के पत्ते तो तुड़वाते हैं, लेकिन जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए उतनी देते नहीं हैं। ऐसे में ददुआ ने इन मजदूरों की मजदूरी बढ़वा दी। मजदूरी बढ़ने से लोगों के बीच ददुआ का भरोसा बढ़ा। लोग अब ददुआ को इंसाफ का देवता समझने लगे थे। लोग इसके पास अपनी अपनी फरियाद लेकर जाते थे। लोगों की बेटियों की शादी करवाना और गरीबों की हड़पी हुई जमीन को वापस दिलवाने लगा। लाचार लोगों की हर तरह से मदद करने लगा। एक तरफ जहां वो अमीरों को लूटता तो दूसरी ओर गरीबों को दिल खोल कर दान देता था, जिसकी वजह से उसे गरीबों का मसीहा कहा जाने लगा। कहते हैं कि ददुआ गरीबों के लिए तो मसीहा था, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए काल था। लोग बताते हैं कि ददुआ अपनी मुखबिरी करने वालों से सबसे ज्यादा चिढ़ता था। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर ददुआ को ये पता चलता था कि किसी ने उसकी मुखबिरी की है तो वो उसे मौत के घाट उतारने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगाता था। 20 जून 1986 ददुआ की निर्दयता का एक ऐसा नमूना देखने को मिला जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने अपनी 72 लोगों की गैंग के साथ पुलिस के इन्फॉर्मर बन चुके शंभू सिंह के गांव गया। बीच सड़क पर शंभू सिंह का गला काटा और फिर उसका कटा हुआ सिर बांस में बांधकर कई गांव में घुमाया। शंभू सिंह के अलावा ददुआ ने उसके साथ 9 और लोगों की हत्या कर दी थी। मुखबिरी के शक में उसने एक बार लधौहा गांव के जमींदार की दोनों आंखें निकालकर उसे जिंदा छोड़ दिया था। इन बड़ी घटनाओं के बाद बुलंदशहर के कई गांव सहम गए थे। सरकार प्रेशर में आ गई थी और पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ चुका था। ददुआ के ऊपर 600 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ददुआ पर 200 मुकदमे सिर्फ हत्या के दर्ज थे। पुलिस के पास ददुआ की एक भी तस्वीर नहीं थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस को ददुआ की तलाश थी। ददुआ की सबसे बड़ी ताकत उसके मुखबिर थे। कहते हैं कि ददुआ के मुखबिर इतने तेज थे और इतनी ज्यादा संख्या में थे कि उसे पुलिस की हर गतिविधि की जानकारी रहती थी, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपना ठिकाना बदल लेता था और पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहता था। इसके साथ ही ददुआ हमेशा अपने साथ हिरण और कुत्ता भी रखता था, क्योंकि दोनों जानवर सूंघकर ऐसे रिएक्ट करते थे जिससे ददुआ को पता लग जाता था कि कोई आ रहा है और वो उससे पहले ही अपना अड्डा बदल लेता था। साल 1994 में ददुआ धाता थाना क्षेत्र के घटईपुर गांव आया। ये गांव ददुआ का ससुराल भी था। उसके ससुराल आने की जानकारी लगते ही पुलिस के कई जवानों ने उसे घेर लिया। पुलिस से बचते बचाते वह दूर के एक गांव के हनुमान मंदिर में जाकर छिप गया। ददुआ को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके साथ उसकी पूरी गैंग भी नहीं थी और हथियार भी कम थे। पुलिस पूरी जान लगाकर चप्पे चप्पे में उसे ढूंढ रही थी। ददुआ के प्राण हलक में अटके हुए थे। तभी ददुआ ने एक मन्नत मांगी कि अगर आज उसकी जान बच जाती है तो वो नरसिंहपुर में एक भव्य मंदिर बनवाएगा। उस दिन उसके कई साथी मारे गए, लेकिन ददुआ बच निकलने में कामयाब रहा। करीब 2 साल बाद यानी 1996 में ददुआ ने फतेहपुर के पास नरसिंहपुर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया।
और ऐलान किया कि वो उस मंदिर के उद्घाटन में शामिल होगा। पुलिस के लिए इससे आसान मौका कुछ नहीं हो सकता था। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर अपने लोगों को बैठा दिया, लेकिन ददुआ की चालाकी के सामने पुलिस की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। ददुआ आया भी, पूजा भी किया और चला भी गया, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। दरअसल ददुआ भेष बदल कर आया था। जनता के बीच अपना खौफ बढ़ता देख ददुआ ने उसका राजनीतिक फायदा उठाने की बात सोची। ददुआ खुद तो कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन यूपी और एमपी की करीब 20 सीटों पर अपना दबदबा कायम कर लिया। कहते हैं कि बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों की 20 विधानसभा सीटों के नतीजे उसके एक इशारे से बदल जाते थे। कुर्मी समाज तो पहले ही उसे अपना भगवान मान चुका था। अन्य लोग भी उसके कहने पर ही वोट देने लगे। सत्ता के लोभ में कई राजनीतिक पार्टियां भी ददुआ से कांटेक्ट करने लगी। साल 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ददुआ ने मायावती का साथ दिया। उस समय ददुआ ने गांव में पोस्टर लगवाए थे, जिस पर लिखा नारा काफी फेमस हुआ था। उस पर लिखा था, मुहर लगेगी हाथी पर वरना गोली चलेगी छाती पर। ददुआ के प्रभाव वाली सीटों पर तो बसपा को सफलता हाथ लगी और मायावती मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन साल 2004 में सत्ता बदली और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बन गए, तो ददुआ ने भी बिना देरी किए बसपा को छोड़ मुलायम सिंह का दामन थाम लिया। अपने पूरे परिवार को सपा में शामिल करवा दिया और मायावती का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसने एक के बाद एक कई बसपा नेताओं की हत्या करनी शुरू कर दी। लेकिन 2007 में यूपी में फिर से सत्ता परिवर्तन होता है। एक बार फिर प्रदेश की मुखिया मायावती बनी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने ऑपरेशन ददुआ चलाने का आदेश दिया। स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का गठन किया गया। इसकी जिम्मेदारी जाबाज अफसर अमिताभ यश को दी गई। ददुआ को किसी ने देखा नहीं था, उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, इसीलिए मुखबिरों की मदद से पुलिस ने उसका स्केच तैयार करवाया। पहले वो 5 लाख का इनामी था, अब उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया। 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने मानिकपुर थाना क्षेत्र के आल्हा गांव के पास झलमल के जंगल में 22 जुलाई 2007 को पुलिस ने मुठभेड़ में ददुआ को मार गिराया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ददुआ की तलाश में चलाए गए ऑपरेशन में यूपी सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए थे। यूपी के फतेहपुर जिले के नरसिंहपुर में ददुआ ने जो शिव हरेश्वर मंदिर बनवाया था, उसी मंदिर के एक हिस्से में ददुआ के बेटे वीर सिंह ने उसका मंदिर भी बनवाया। 2016 में उसकी मूर्ति स्थापित की गई। उस मंदिर में ददुआ की मूर्ति के साथ उसकी पत्नी कृष्णा देवी की मूर्ति एक साथ स्थापित की गई है। ददुआ ने भले ही राजनीति में कदम नहीं रखा, लेकिन उसने पूरे परिवार को राजनीति में सेट कर दिया। ददुआ का भाई बाल कुमार पटेल 2009 में मिर्जापुर से सांसद बने। ददुआ का बेटा वीर सिंह पटेल चित्रकूट के करवी से विधायक बने। बहू ममता पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। भतीजा राम सिंह पटेल भी पट्टी से विधायक बना। ददुआ की मौत के बाद भी आज उसके परिवार के ये लोग पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हैं। खैर, ददुआ एक ऐसा डकैत था जिसकी आज भी मंदिर में पूजा होती है और लोग उसे मसीहा मानते हैं।